Hello students, welcome to Altitude Tutorial. This is Suraj Kumar Gupta and today I will discuss the first chapter of class 10 geography, which is resources and development. In previous video we have also discussed this chapter, but in previous video we have discussed only the definition and classification of resources. But in today's video we will move on to the next topic, which is our development of resources, यानी कि संसाधनों का विकास, यानी कि संसाधनों का विकास। देखो भाई, इस टॉपिक में हमें समझना क्या है मेनली समझना क्या है कि हमारे जो संसाधन होते हैं उनका विकास क्या होता है। सबसे बड़ी समस्या तो यहां पर आके अटक जाती है कि विकास क्या होता है। भाई मोदी जी भी बार बार कहते हैं विकास विकास विकास, विकास होगा, विकास आएगा। आप भी कह रहे हैं संसाधनों का विकास। तो विकास शब्द का अर्थ यानी कि डेवलपमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि डेवलपमेंट है क्या आखिरकार। देखिए भाई, जब हम कभी भी अपनी पिछली अवस्था से नई अवस्था में पॉजिटिव इंक्रीमेंट करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट। मतलब व्हेन अ सिचुएशन इंक्रीज्ड बाय इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डेवलपमेंट। तो देखिए संसाधनों का क्या होगा, संसाधनों का विकास होता क्या है, यही क्वेश्चन यहां से आपको उठेगा 2 नंबर में। इस टॉपिक से आपको 2 नंबर में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो चलिए हम इसको समझने से पहले इसके कुछ भूमिका को समझते हैं, इसके कुछ पृष्ठभूमि लैंडस्केप को समझते हैं। वह है कि भाई ये जानते ही हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमारे आसपास हमारे वातावरण में उपस्थित प्रत्येक ऐसी वस्तु जो ह्यूमन बीइंग के यानी कि प्रत्येक ऐसे थिंग्स जो ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल होता है वो क्या होता है, रिसोर्सेज होता है। वो क्या होता है, रिसोर्स होता है, जिसको टेक्नोलॉजी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। तो भाई साहब हम ये समझ सकते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि हमारे पृथ्वी पर या हमारे वातावरण में जो भी चीजें हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। वो क्या है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। और इसी के साथ साथ एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब हम अपने जीवन की गुणवत्ता को उचित या अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, किसी न किसी रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप सभी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो यह भी किसी न किसी रिसोर्स या किसी न किसी संसाधन का प्रयोग करते हुए देख रहे हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट। ये क्या है, रिसोर्स हैं। ये क्या है, रिसोर्स हैं। उसी प्रकार से जैसे कि हमारे लिए भोजन है। अब भाई देखिए, ये जो लॉकडाउन चल रहा है पूरे विश्व भर में, आज जो यह महामारी, ये पेंडेमिक जो फैला हुआ है, इसकी वजह से समस्याएं बड़ी विकराल हो गई हैं और हम सभी लोग स्कूल, कॉलेज इत्यादि जगहों पे नहीं जा पा रहे हैं इस दौरान। तो हम लोग घर पे बैठ करके अपने समय का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी, अपनी लाइफ की क्वालिटी को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ताकि जो हमारी पढ़ी हुई चीजें हैं वो हमें हमेशा रिवाइज हो, या जो हमें चीज नहीं समझ में आ रहा है बुक से पढ़ के, वो कहीं ना कहीं से यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से ऑनलाइन से, या आप हमारे इस चैनल से देख करके शायद समझ पा रहे होंगे। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए इस टॉपिक का ये पहला चीज ये था कि भाई ह्यूमन बीइंग के लिए देखिए ये भूमिका है कि रिसोर्सेज हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं, वाइटल होते हैं। वाइटल मतलब व्यापक हैं, ठीक है। हमारे लाइफ में रिसोर्सेज हमेशा कुछ ना कोई महत्वपूर्ण
महत्व रखते हैं और इसी के साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इसमें है इट वॉज थॉट दैट द रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर। हम आप लोगों ने, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि भैया नेचर का गिफ्ट नहीं होता रिसोर्स नेचर का गिफ्ट नहीं होता। ये क्या होता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब तक नेचर के द्वारा दिए गए जो गिफ्ट है उनसे ह्यूमन बीइंग इंटरफेयर नहीं करेगा तब तक वह रिसोर्स नहीं हो सकता है। तो हमने देखे भाई पहले क्या समझा था कि ये क्या है, रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर विच रिजल्ट्स इन डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। यानी कि देखो भाई हमने यह समझा कि रिसोर्सेस क्या हैं, नेचर के गिफ्ट हैं और हमने क्या किया, उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया। क्या किया भाई, इनडिस्क्रिमिनेट यूज का क्या अर्थ होता है अभी हम आपके लौट के बताते हैं आपको। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स। और हमने क्या किया भाई, जब हमने यह समझा कि संसाधन क्या है, नेचर के गिफ्ट हैं, तो हमने क्या कर दिया भाई, इनका अनैतिक रूप से यूज करना शुरू कर दिया। क्योंकि कहा जाता है ना भाई, अपने बाप का क्या जाता है ना। मतलब कि भाई अगर कुछ पड़ा हुआ है, कुछ आप गिरा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो अगर कोई मना कहता है हमारा क्या जाता है। जैसे पानी, जल, आज पूरे विश्व भर में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या जूझ रही है और सभी लोग क्या कर रहे हैं भाई, सबके घर में फिल्टर लगा है या तो कोई फिल्टर वाला वाटर मंगाता है, ठीक जैसे हम भी मंगाते हैं। क्या करें, समस्या इतनी विकराल है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है पीने के लिए और जीने के लिए। तो भाई देखिए हम क्या करते हैं कि गिफ्ट ऑफ नेचर समझ लेते हैं कि भाई प्रकृति है, देती रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया। बार बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया। इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब क्या होता है भाई, इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब होता है कि अनैतिक रूप से, यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी हमने यूज किया। जैसे कि भाई मुंह धुलना है तो मुंह धुलने के लिए एक लोटा पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन पता चला जो है टोटी खोल के धोए जा रहे हैं, पानी गिरता जा रहा है। तो ये हमने क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया। क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, जिसके कारण क्या होंगे भाई, बहुत सी समस्याएं क्रिएट होती हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो भाई वो उनमें से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर हमने दिया हुआ है कि क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स एज का मतलब आगे, जैसे कि ये भाई सिर्फ ये तीन समस्याएं नहीं, समस्याएं और भी हैं। मैं इन तीनों को बेसिकली समझाऊंगा। वो क्या है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू। मतलब कि जब हमने रिसोर्सेस का इतना भयंकर दोहन शुरू किया, इतना भयंकर रूप से यूज किया, सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स के लिए। किसके लिए भाई, फ्यू इंडिविजुअल्स के लिए। यानी जब हम रिसोर्सेस का सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति या एक समाज या एक ही वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति या लालच, ग्रिड का अर्थ होता है यहां पर लालच। ग्रिड का अर्थ क्या होता है भाई, लालच। अगर किसी एक व्यक्ति या कोई एक वर्ग अपनी लालच की पूर्ति के लिए रिसोर्सेज का बहुत भयंकर दोहन करेगा, तो उसके सामने समस्या क्या खड़ी हो जाएगी कि रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी क्या होंगे, खत्म होने लगेंगे। वो जल्द से जल्द क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे। और हमारे यंग वंश को यह नहीं मिल पाएगा, हमारे यंग वंश को नहीं मिल पाएगा या नहीं देख पाएंगे। आप लोग अपने दादा दादी या परदादा परदादी से अगर मिले होंगे या सुने होंगे, तो उनके बारे में अगर उन्होंने आपको अगर कहानी सुनाई होगी तो उन्होंने आपको बताया भी होगा कि अरे बच्चे हमारे जमाने में बड़ी पेड़ रहा था, लेकिन अब नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि हमने उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया, बिना सोचे, बिना समझे, बिना किसी प्लानिंग के हमने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर दी। आज देखिए अगर रोड पर आप निकल जाइए तो कहीं छाया नहीं मिलता ना, तो थकने के बाद भी हमको छाया मिलने का कोई चांस नहीं होता है। जबकि दादा दादी भैया हमारे पूर्वज बताते थे कि यार हम लोग जब बचपन में थे तो पैदल भाग देते थे। तो क्यों, मतलब पैदल ही कई दूर तक चले जाते थे। तो कारण क्या होता था कि भाई उनको छाया मिलता रहता था, सोचता के लंबी लंबी दूरी जो है चल जाते थे।
लेकिन आज क्या है, आज भी भाई हमको अगर 2 किलोमीटर जाना हुआ तो बिना साइकिल बिना गाड़ी के तो जाएंगे ही नहीं। ठीक, अगर गाड़ी चलाने आ गया तो साइकिल की तरफ देखेंगे भी नहीं भाई। ठीक, तो अब इसके बाद देखो भाई अगला क्या इसका कारण होता है कि डिवाइड द सोसाइटी इन हैव्स एंड हैव नॉट्स, मींस दैट इज पुअर एंड रिच। देखो जिसके पास है वो क्या होगा, रिच, और जिसके पास नहीं होगा वो क्या होगा, पुअर। मतलब क्या है कि देखो भाई जब हम या कोई एक वर्ग जो कि रिसोर्सेस को बहुत ही भयंकर तरीके से यूज करने लगेगा, उसका दोहन करने लगेगा, तो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति या कोई वर्ग जो इसका इस्तेमाल करना न जानता हो या जिसके पास न हो, तो वो क्या हो जाएगा भाई, हैव नॉट्स। यानी जिसके पास बहुत ज्यादा हो गया वो किस में आ गया, हैव्स में आ गया, और जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या हो जाएगा, हैव नॉट्स, यानी कि पुअर। हैव नॉट्स मतलब पुअर एंड हैव्स मतलब रिच। मतलब कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो गए तो हम क्या हो गए, रीच हो गए, और हमारे पास नहीं हुआ यानी कि हमने क्या किया, छीन लिया, हमने अपनी लालच की पूर्ति के लिए भयंकर रूप से उसको उठ काट लिया या उसका दोहन कर लिया, तो क्या हो गए, हम रीच हो गए, और उसका यूज नहीं किया तो हम क्या हो गए, पुअर हो गए। ठीक, तो अब इसके बाद ये क्या करता है, इसकी तीसरी समस्या क्या होती है, लेड टू मेनी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि बहुत से प्रकार के पारिस्थितिकी समस्याओं को जन्म देता है। इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब होता है पारिस्थितिकी, यानी कि हमारे पर्यावरणीय समस्याओं को, यानी हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। कैसे भाई, अगर मान लीजिए कि हमारे अर्थ पर कुछ ओमनीवोरस हैं, कुछ हर्बीवोरस हैं। ठीक, तो अब ये क्या करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को मेंटेन करते हैं, दोनों क्या करते हैं, दूसरे को मेंटेन करते हैं। जैसे मांसाहारी है ना, अगर ये शाकाहारी को यानी साग सब्जियों को खाने वालों को नहीं खाएगा या उसका दोहन नहीं करेगा, तो ये शाकाहारी मनुष्यों के साग सब्जी भोजन या वनस्पति को खत्म न कर देंगे, वेजिटेशन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे ना। तो हमारे सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है कि नहीं, बताइए भाई। तो इसलिए क्या होता है कि ये दोनों ही क्या करते हैं, इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं। जब हम इनका अनैतिक रूप से या इंडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो जाते हैं भाई। अगर मान लो मांसाहारी बढ़ गए तो शाकाहारी नहीं बचेंगे, अगर मांसाहारी मर गए तो शाकाहारी तो बचेंगे, मनुष्य के खाने का नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि प्रकृति ने सबको मेंटेन करके रखा हुआ है, नेचर ने सबको मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या क्या आते हैं इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे लैंडस्लाइड, ठीक, मान लीजिए हमने पहाड़ काटना शुरू कर दिया, नीचे से ऊपर से पूरा पत्थर उत्थर गिरने जाएगा, चट्टान, बताइए, तो ये क्या होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर दी, इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से हमने डिफोरेस्टेशन को शुरू किया, तो वह क्या हो गया भाई, वह सॉइल इरोजन को कॉज करेगा, वह ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करेगा, वह हमारे इकोसिस्टम में क्या करेगा, वो हमारे इकोसिस्टम में क्या करेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को इंक्रीज होने देगा, जो कि ओजोन लेयर के डिप्लेशन में बहुत बड़ा कारक बन के खड़ा होगा। तो आज हम ओजोन लेयर डिप्लेशन इत्यादि जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब हम रिसोर्सेज का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं तो यह क्या करता है, हमारे सामने क्या खड़ा कर देता है, बताइए, यह खड़ा कर देता है मेनी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमें ये जो समस्याएं खड़ी हो गई इकोलॉजिकल, इनको कैसे सही किया जा सकता है। तो भाई साहब देखिए, यहां पर आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से बनते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि व्हाट इज द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जिसको हमने आपको यहां 3 पॉइंट्स में बताया था। आप इसमें और भी बहुत सी चीजें
जोड़ सकते हैं, जैसे कि इससे सोशल यानी कि सामाजिक सौहार्द, सोशल आपका सोसाइटी में जो मेंटेनेंस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि सोशल क्राइसिस भी बढ़ सकती हैं। जैसे भाई कि जैसे क्या हुआ कि अब हमने आपको बताया कि हैव्स और नॉट हैव्स और हैव नॉट्स में हमने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो भैया जिसके पास रहेगा और जिसके पास नहीं रहेगा, दो लोग हो गया ना, तो दोनों लोग क्या करेगा, आपस में एक दूसरे से जलन यानी कि जेलसी की भावना रखेगी। और जब जेलसी की भावना होती तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि दो व्यक्तियों, दो वर्गों या दो समुदायों के बीच आपस में, दो कम्युनिटीज के बीच में आपस में यदि जेलसी की भावना है तो हमेशा क्या करेंगे, लड़ते भिड़ते रहेंगे, हमेशा क्या करेंगे, लड़ते भिड़ते रहेंगे। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि रिसोर्सेस का सही और अच्छा इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि हमें सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस पर ध्यान देना होगा। दूसरा चीज हमें क्या करना होगा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। दूसरा चीज क्या होगा, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि सतत अस्तित्व, सतत अस्तित्व। अब देखो रिसोर्स प्लानिंग का क्या अर्थ होता है, संसाधनों या संसाधन नियोजन, ठीक है, संसाधन नियोजन, इसको हम लोग समझते हैं। इससे पहले हमको ये चीज समझना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अगर हमने मान लीजिए कि आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी बंदर और बिल्लियों की। दो बिल्लियां थी, दोनों क्या करती थी, एक रोटी के लिए दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। क्या कर रही थी भाई, लड़ रही थी। कौन, दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। तो यहां पर आ गया एक बंदर। कौन आ गया, एक बंदर जो क्या लिया हुआ था अपने हाथों में, तराजू लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था भाई, तराजू लिया हुआ था। इसने कहा कि ला भाई मैं बांट देता हूं, क्यों लड़ रहे हो। कहा ठीक है, दोनों लोग को आपस में बांट दीजिए, यानी कि जो रोटी है ये आपस में बराबर बराबर बांट दीजिए। इसने क्या किया भाई, दोनों को लड़ाने के लिए कि एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा। अब कहा भाई चलो जो ज्यादा वो मैं खा जाता हूं। धीरे धीरे ये पूरा रोटी खा गया। ये आपने कहानी सुना ही होगा। तो उसी प्रकार है कि भाई देखिए इसने क्या कहा, एक चीज इसने कहा कि लाओ मैं रोटी दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूं। यानी कि हमें रिसोर्सेस के यूज की प्लानिंग बनानी होगी। क्या करनी होगी, रिसोर्सेस के इस्तेमाल की प्लानिंग बनानी होगी। किस आधार पर कि आज हमारी जनसंख्या क्या है, आने वाले वर्षों में या आने वाले समय में हमारी जनसंख्या क्या हो सकती है, और उस दौरान उनके नीड के हिसाब से उनको कितनी रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ सकती है, या हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, वो किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं, उनमें क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। उन सब बातों का ध्यान रख करके हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेस के यूज की प्लानिंग बनानी होगी। और जो क्या करेगा, जो रिजल्ट करेगा, यानी कि जिससे सोशल यानी कि सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस यानी कि सतत अस्तित्व क्रिएट होगा। सतत अस्तित्व क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि सस्टेनेबल यानी सतत। सतत का अर्थ होता है सब में, सतत का अर्थ होता है सब में या हमेशा। सतत का अर्थ क्या होता है, हमेशा, ठीक, यानी कि ऑलवेज। जैसे भाई कि आज से 2500 साल पहले भी तांबा मिलता था, आज भी तांबा मिलता है, परंतु उस दौरान तांबा या कॉपर बहुत भारी मात्रा में मिलता था, आज बहुत कम मात्रा में मिलता है। आज से 200-250 साल पहले सोना बहुत सस्ता था। सब जो है कपड़े की जगह सोना पहन पहन के घूमते थे, है कि नहीं, बहुत सोना रखते थे। आज
सोना देखने के लिए भी जो है लोग तरसते हैं। आम आदमी जो कि एक गरीब मजदूर है या छोटे मोटे वर्ग के लोग हैं जो कम कमाते, जिनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, वो क्या सोना खरीद पाते हैं? आज के समय में खरीद पाएंगे? 47,000 रुपया 10 ग्राम का है, कितना क्या इतने में खरीद पाओगे? भाई सभी लोग नहीं खरीद सकते। इसलिए क्या कहा जाता है कि ऐसा हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे आने वाले समय में हमारे जो यंग वंस हैं उनको भी मिल सके। जैसे कि हमने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया कि आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले हमारे यहाँ आसपास वृक्ष बहुत ज्यादा होते थे, परंतु आज धीरे धीरे समय जैसे बीतता चला जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण हमें क्या करना पड़ रहा है कि पेड़ों की कटाई और तेज धूप, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कारण क्या है कि पेड़ों का बहुत तेजी से कटाव, तो हमें क्या करना होगा? उन वनस्पति या उन वेजिटेशंस को अस्तित्व में, अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? एफॉरेस्टेशन भी करते रहना पड़ेगा। तो यानी कि जब हम रिसोर्सेस की प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या क्या रिजल्ट करता है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस। क्या करता है? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हमें प्राप्त होता है, जिससे क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेस का डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। तो यहां से देखिए एक डिफिनेशन निकल के आता है। वह डिफिनेशन क्या निकल के आता है कि भाई सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ resources is known as the development of resources, is known as the development of resources। ये है आपका आंसर। ये क्या है आपका? जो मैंने इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो क्या आया? ये आया, सॉरी वो क्या आया? ये आया आपका कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। एक नंबर में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया उसका आंसर कि व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और तीसरा हमने बता दिया व्हाट शुड वी डू टू क्रिएट सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, और हाउ कैन वी या व्हाई डू वी नीड द डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। डिस्क्रिमिनेट, नॉट इनडिस्क्रिमिनेट, दिस इज डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां से हमको क्या हुआ कि भाई दो क्वेश्चन हमको आसानी से मिल गया। अब अगला चीज है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वो क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई अब यहां से देखो, यहां पर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। अब आगे एजेंडा 21 है, फिर उससे आगे हमको पढ़ने को मिलेगा रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। तो अब हम लोग आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें पिछले जो वीडियोस हमने बनाया, पिछला जो वीडियो हमने बनाया था, वहां पर हमको कमेंट में या कई लोगों ने हमको यह बताया कि सर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया, वीडियो को थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आप लोग के लिए बोरिंग न हो सके। तो यानी कि अब हम लोग अगला जो हमारा वीडियो होगा वो किसके ऊपर होगा? रियो डी जेनेरो अर्थ समिट। वो क्या होगा? रियो डे जेनेरो अर्थ समिट 1992, जिसके अंतर्गत हमें एजेंडा 21 और इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी पढ़ना होगा। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हमको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट, ये सभी क्या है आपके एक अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा आपको इस वीडियो से या हमारे पिछले टॉपिक या इस टॉपिक से
कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे जीमेल पर बता सकते हैं। तथा आपको पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।